Question number 2, exercise 2F, question number 2, everyone. Let y be the larger number and let x be the smaller number. ठीक है, वी सपोज लाइक दिस, और इवन यू कैन राइट, ऐसी बात नहीं है कि आपने y को ही हमेशा लार्ज लेना है और x को ही हमेशा स्मॉल लेना है. आप अगर x को लार्ज ले रहे हो और y को स्मॉल ले रहे हो तो आपने उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन सेट करनी है. इज दैट ओके विद एवरीवन? आपने इक्वेशन उस तरीके सेट करनी है. इन लेट आपकी जो मर्जी आए वो आप कर सकते हो. आप x को भी लार्ज रखते हो, y को स्मॉल, बट यू हैव टू मेक द इक्वेशन अकॉर्डिंग टू दैट. क्लियर हो गई बात है सब बच्चों को? ठीक है. अच्छा जी, y लार्जर ले लिए, x स्मॉलर ले लिए. नाउ आई एम रीडिंग द क्वेश्चन. द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 10. दो नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है? 10 है. दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? हमेशा लार्जर वैल्यू पहले आती है हमारे पास, माइनस स्मॉलर वैल्यू इज इक्वल्स टू 10. दिस इज द वे टू मेक द इक्वेशन इन दिस टाइम. क्लियर हो गई? लेकिन अगर आप इसके अंदर लेट, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल y की जगह पे देखो एवरीवन, आई एम रिमूविंग दिस थिंग. ये देखो यहाँ पे मैं x लिख रही हूँ लार्जर में और y में स्मॉलर में y, तो तब आप इसको x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10 लिख देंगे लाइक दिस. ओके, बिकॉज आपने x लार्जर और y स्मॉलर कर दिया. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों वेरिएबल में से किसी एक को भी लार्जर या स्मॉलर वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं. ठीक है मेरा बेटा एवरीवन? चलें मैं इसको वापस से इसको चेंज करके और स्टार्ट करती हूँ. ठीक है, चलें जी. y and x, इक्वेशन 1. ठीक है. नाउ इक्वेशन 2 इज and their sum is 4 times the smaller number. और इन दोनों का सम जो है वो इक्वल्स है किसके? 4 times the smaller number. What is the smaller number in this question? X. Very good. So the sum of the numbers, इसका मतलब है इन दोनों को जब हम प्लस कर देंगे, the sum of these two numbers is equals to 4 times the smaller number, and the smaller number is x. Okay, you can write like this. देखो डिफरेंस जब भी होता है, जब भी माइनस का साइन होता है, वी कैन नॉट चेंज द इक्वेशन. हम x माइनस वाई नहीं लिख सकते. हम y माइनस एक्स है तो y माइनस एक्स ही लिखना है आपने. एवरीवन प्लीज ओपन योर कैमरास, हरी अप. बट इन पॉजिटिव यहाँ पे जो सीधा आप इसको x प्लस वाई भी लिख सकते हैं आराम से. क्लियर हो गई बात? पॉजिटिव में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं आपको ये चीज सजेस्ट करूंगी कि जो चीज जैसे आप लोगों ने यहाँ पे लिखी है, बेशक प्लस हो या माइनस, उसी तरीके से इसको फॉलो करो ताकि आप लोगों को किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है. नाउ आफ्टर दिस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिसाइड कि आप कौन से मेथड से इसको सॉल्व करना चाह रहे हो. इट्स टोटली योर चॉइस. इन ये जितने भी आप, यस बेटा जाजे. Miss, what are we doing right now? बेटा वी आर डूइंग एक्सरसाइज 2F, क्वेश्चन नंबर 2. Okay. मिस पहले Yes. क्वेश्चन तो पहले इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे ना? यस, आप इक्वेशन 2 को भी सॉल्व कर सकते हैं और दूसरे नंबर पे ये पहले तो डिसाइड कर लो कि करना किस तरह चाह रहे हो आप ये सवाल. ठीक है. एंड देन ओके जी, नाउ इट्स योर चॉइस. आपकी मर्जी, आप इसको एलिमिनेशन से करो, सब्स्टिट्यूशन, दोनों मेथड से आराम से सॉल्व हो सकता है. ये कौन सा मेथड यूज करें हम अभी इसको सॉल्व करने के लिए? एनीवन? Elimination method. डन. चलें जी, एलिमिनेशन यूज करते हैं हम लोग. सही है. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिंप्लीफाई इक्वेशन 2 बिकॉज देयर आर 2x इन दैट. सही है. सो व्हाट वी हैव टू डू, हमारे पास इक्वेशन क्या है? y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 4x. सिंप्लीफाई दिस में हम x को ऑन दैट साइड ले जाएंगे ताकि हमको सिंप्लीफाई कर सकें. ठीक है. y4 इज इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स, y इज इक्वल्स टू 3x. ठीक है. अगर आपने इसको इस तरीके से सॉल्व करना है तो ये आप सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए सॉल्व करें. लेकिन इफ यू वांट टू सॉल्व फ्रॉम एलिमिनेशन मेथड यू हैव टू मेक द इक्वेशन. तो आप इस y को भी वहां ले जाओगे विद ऑपोजिट साइन. ठीक है. तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 3x माइनस वाई. और इसको अब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड में तो एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं ना, तो y इज इक्वल्स टू 3x हो जाएगा.
नो बेटा, इस तरीके से थोड़ी होगा। आप जब तक इक्वेशन नहीं बनाओगे, हाउ कैन यू कट द वेरिएबल्स? आप एलिमिनेशन मेथड कर रहे हो ना। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल लिखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3x इन इक्वेशन 1, और इसमें पुट करते हैं वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन आप कह रहे हो कि वी आर फाइंडिंग दिस फ्रॉम एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए यू हैव टू मेक दिस इक्वेशन फर्स्ट। जब तक इक्वेशन नहीं बनेगी, आप एलिमिनेशन मेथड सॉल्व भी नहीं कर सकते। मिस ओके तो ये दानिश? y प्लस एक्स कहाँ से आया ऊपर? y प्लस एक्स कहाँ से आया? मेरा बेटा दिस x, ये प्लस x था, इसको मैं ऑन दी उस साइड पे ले गई विद द मिस तो माइनस। प्लस एक्स और माइनस एक्स तो कैंसिल हो जाएंगे ना, बेटा फिर मिस y प्लस y इज इक्वल टू no, we are simplifying this thing। अभी मैंने एलिमिनेशन मेथड यूज नहीं किया। आफ्टर दिस, अब ये देखो, मैंने इक्वेशन 2 सिंप्लीफाई कर दिया। ये इक्वेशन 2 सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने सॉल्व कर दिया। ओके, नाउ आफ्टर दिस आई एम यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ये देखें, एलिमिनेशन मेथड अब मैं यूज कर रही हूँ ऑन दी अदर साइड। ये देखें, एलिमिनेशन आ गया हमारा। मिस डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, बट आप जब तक सिंप्लीफाई नहीं करोगे तो कैसे करोगे उसको? आप डायरेक्ट कैसे करोगे बताओ? पहली चीज क्या थी, y माइनस एक्स, ऐसे था, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। ठीक है, नाउ आपके पास ये इक्वेशन क्या दी हुई है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, ओ सो इज इक्वल टू 0। आप इसको रीअरेंज कर ले। रीअरेंज किस तरीके से करेंगे? विथ साइन। आप यहाँ पे माइनस वाई आप पहले लिख देंगे लाइक दिस। ये देखें, माइनस वाई प्लस 3x इज इक्वल टू 0। ऑलवेज रिमेंबर दैट अगर यू नीड टू चेंज योर सीक्वेंस और अरेंजमेंट, तो आप साइन के साथ उसको चेंज करोगे। देखो यहाँ पे माइनस वाई आ गया। नाउ कैन वी कैंसिल, वी एलिमिनेट दिस वाई? यस वी कैन। ये देखें, वाई एलिमिनेट हो गया आपके पास। माइनस प्लस आपके पास प्लस, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रिमेनिंग, माइनस एक्स प्लस 3x इज इक्वल टू 10 प्लस 0। ये देखिए लाइक दिस। ठीक है, एंड आफ्टर दिस यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2x is equals to 10 and x is equals to 10 upon 2. Your answer of x is 5, like this. Okay मुजम्मिल बेटा, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस आप सिंपल y x की जो भी वैल्यू है वो पुट कर दो इन दिस, आपको y की वैल्यू भी मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी आपके पास? You have like this, y is equals to 3x. Put the value of x in this. क्या है वैल्यू हमारे पास? 5 है, 3 5, so the value of y is 50। ठीक है मेरा बेटा, everyone? मिस आपने मिस कौन से मेथड से की? एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन? जी बेटा, मैंने एलिमिनेशन मेथड से किया ये। एंड ये देखो, इन दी एंड कैन यू सी दैट y इज द लार्जर एंड x इज द स्मॉलर नंबर? योर आंसर इज ऑल्सो जस्टिफाइंग योर जो आपने लेट किया था इन द स्टार्टिंग। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी मिस्टेक होगी, फॉर एग्जाम्पल कभी आपने लेट किया हो कोई भी चीज़, अगर वो चीज़ आंसर, फॉर एग्जाम्पल आपने x को लार्ज लिखा हो और y को स्मॉल, बट आंसर देखो y का लार्ज आ रहा है और x का मतलब है आपने कोई मिस्टेक की है। ओके एवरीवन? दानिश समझ आ गया बेटा? यस मिस। गॉट इट, वेरी गुड। मिस यस मेरा बेटा। मिस मुझे समझ में नहीं आया। मिस आप थोड़ा सा ऊपर से दिखा देंगे? ओके बेटा, वेट वेट। मिस आज भी आप पूरी 2f कराएंगी? इफ यू वांट टू। मिस द ओके जी एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 2f। ठीक है, द क्वेश्चन इज द फिगर शोज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद इट्स साइड्स एज indicated. Find the length of each side of the triangle. Okay, we have equilateral triangle and we have to find each length. But equilateral triangle में अगर हम एक length भी find out कर लेंगे, so
हमने बाकी सब भी फाइंड आउट कर ली बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल में एवरी साइड इज इक्वल्स टू ईच अदर. क्लियर हो गई बात? ओके, वी हैव दिस ट्राइंगल. ठीक है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है. सही है. क्वेश्चन नंबर 8, ट्राइंगल. ठीक है. ओके, नाउ आफ्टर दिस द वैल्यूज ऑफ ईच साइड इज, इसकी वैल्यू है हमारे पास 2x minus 7 सेंटीमीटर. ओके, and here it is y plus 5 centimeter. ठीक है, and here it is x plus y minus 9 centimeter. Okay, we have different 3 equations right now, but हम लोग हमेशा हमारे पास simultaneous equations कितनी होती हैं? 2. Very good, but we have 3 right now in front of मिस us. इक्वेट करा देंगे. We have to change these 3 equations into 2. Beta, question number 8. Everyone, we are doing question number 8 of exercise 2F. ठीक है. Yes, Danish. Danish. Okay. यस मिस. कुछ So नहीं you हुआ. need to ask anything? Okay. अच्छा जी, सबसे पहले काम तो ये कि इन्होंने हमें पहले ही बता दिया कि ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है. इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब ये है कि एवरी साइड इज इक्वल टू दिस, साइड इज इक्वल टू दिस, दिस थिंग इज इक्वल टू दिस. सो अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लूं, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, मैं लिखूंगी इन इक्विलेटरल ट्राइंगल in equilateral triangle all sides are equal. All sides are equal to each other. In equilateral triangle all sides are equal. ये देखिए मैंने इस तरीके से लिख दिया ताकि आपको ये पता चले कि why I am doing the next step. ठीक है, ये मैंने लिखने के बाद मैंने क्या किया, I am writing like this: 2x minus 7 is equals to y plus 5 is equals to x plus y minus 9. Like this. We have, Miss? why we are writing this? Because two of the sides are equal to each other. तो अगर मैंने इसको equate करना तो देखिए मैंने in between equals का sign लगाया. मैं इसको थोड़ा अच्छे तरीके से mention कर देती हूँ ताकि आप लोगों को confusion हो. Yes, जाज़े. जो मिस आप ये पहले कराई थी तो आपने ओके जी, व्हेन वी डू लाइक दिस, अब हमने क्या करना है, इन 3 इक्वेशंस को 2 इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है. हाउ कैन वी डू दिस? हमने इनको 2 इक्वेशंस में क्यों कन्वर्ट करना है? बिकॉज साइमल्टेनियस इक्वेशन में हम सिर्फ 2 इक्वेशंस को यूज करते हुए एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चेंज दीज 3 इक्वेशंस इनटू 2 इक्वेशंस. अच्छा, कैसे करेंगे? सबसे पहला काम आपने ये करना है, यू हैव टू फिक्स वन इक्वेशन. हम एक इक्वेशन को फिक्स कर लेंगे. नाउ इट्स टोटली योर चॉइस कि आप इक्वेशन इस वाली को फिक्स करते हो, इन बिटवीन वाली को फिक्स करते हो या लास्ट वाली को. किसको फिक्स करूं मुझे ये बता दो बस. हरी अप, एनीवन. Between one. मिड वन. Yes, miss. चले, मैं मिड वाली को फिक्स कर देती हूँ लाइक दिस. अब इन दोनों के इस ये जो आपके पास इक्वेशन है, ये दोनों से इक्वेट करके मैं इसको सिंप्लीफाई करके वी विल चेंज दीज 3 इक्वेशंस इनटू 2. ठीक है. नाउ हाउ कैन वी डू दिस एवरीवन? चले रिजल्ट की start करते हैं. स्क्रीन ही नहीं आ रही. जी बेटा, रिजल्ट की स्क्रीन आ ही नहीं रही है, ब्लैक आ रही है. सिंप्लीफाई इक्वेशन 1. हम सिंप्लीफाई इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, हम 2x minus 7 is equals to y plus 5 ले लेंगे. हम इसको we will use these 2 equations to make into single equation में हम इसको change कर देंगे. Okay, now how can we do this? 2x minus 7 2x minus 7 is equals to x plus y minus 9 नहीं हो सकता. आपकी मर्जी है, लेकिन आपको कोई एक इक्वेशन फिक्स करनी है. आप अगर लास्ट वाली वैल्यू फिक्स करना चाह रहे हो तो फिर वो आ जाएगी इसकी जगह पर.
अभी मुझे मिड वाली वैल्यू हमने फिक्स किया ना, दैट्स व्हाई वी आर इक्वेटिंग बोथ द तो मैं इक्वेशन उसके फर्स्ट और बाद लास्ट। जी मैं सेकंड इक्वेशन जब निकालेंगे तो उसमें फिर x प्लस वाई माइनस नाइन इज नो इक्वल टू नो वाई नो, प्लस। तो मेरी बात सुनो, मैं आपको अभी करके बताती हूँ, एक सेकेंड। आप इन तीनों में से जो भी वैल्यू फिक्स करोगे ना, फिक्स करोगे, वो जो रिमेनिंग दो आपके पास वैल्यूज इक्वेशंस बचेंगी, उससे आप इक्वेट करोगे। जैसे अभी हमने मिडिल वाली वैल्यू फिक्स कर दी, ठीक है, तो देखो मैंने इसको इससे इक्वेट कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, देखो, सिंप्लीफाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अब जो हमारे पास थर्ड वाली वैल्यू क्या है, हमारे पास x प्लस वाई माइनस नाइन इज इक्वल टू वाई प्लस 5। हमने इस वैल्यू को कांस्टेंट ले लिया दोनों इक्वेशंस को फॉर्म करने के लिए। ये बात समझ आई बशीर? अगर आप इस वाली वैल्यू को कांस्टेंट ले लोगे, फॉर एग्जांपल दिस, तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, एवरीवन सी दिस। मैंने इस वाली वैल्यू को कांस्टेंट ले लिया, x प्लस वाई माइनस नाइन। अब नाउ सी दिस थिंग, आप जो भी वैल्यू फिक्स करोगे उसको आप इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरीके से ये चीज आ जाएगी, लाइक दिस। नाउ कैन यू सी द डिफरेंस एवरीवन? जो भी इक्वेशन आप फिक्स करोगे वो दोनों के साथ इक्वली इक्वेट हो जाएगी, क्योंकि हमें दो इक्वेशन चाहिए। देख रहे हो, इक्वेशन 1 सिंप्लीफाई लिखा है और इक्वेशन 2 लाइक दिस। आप इससे करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इससे करोगे तब भी। आप कोई भी वैल्यू को कांस्टेंट लोगे, आंसर विल बी सेम अनलेस एंड अनटिल अगर आपकी वैल्यूज करेक्ट है तो। ठीक है एवरीवन, इसी से सॉल्व कर दूं या मिड वाली वैल्यू ही ले लूं? आपकी मर्जी। ओके डन, चले जी, मैंने चलो यही वाली वैल्यू ले ली है, ठीक है। नाउ आई एम प्रोसीडिंग दिस थिंग, मैं इसको प्रोसीड करती हूँ आगे किस तरीके से सॉल्व होगा। इक्वेशन 2 हम बाद में सिंप्लीफाई करेंगे, पहले हम इक्वेशन 1 फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रीअरेंज द थिंग्स। हम x वहां पे ले जाएंगे और y भी वहां ले जाएंगे विद ऑपोजिट साइन, और हम इस माइनस 7 को वहां पे मूव कर देंगे विद ऑपोजिट साइन। व्हाई वी आर डूइंग दिस, बिकॉज वी हैव टू मेक इक्वेशन, ठीक है। 2x माइनस एक्स, माइनस एक्स क्यों आया, क्योंकि ये पॉजिटिव है x का, सही है। ये पॉजिटिव y है, यहाँ पे आके माइनस y हो गया, ये माइनस 9 है, ये यहाँ पे, ये जाके यहाँ पे पॉजिटिव 7 हो गया, लाइक दिस। ये चीज यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, ये बन गई आपके पास पहली सिंप्लीफाइड इक्वेशन एवरीवन, लाइक दिस। ठीक है, when you do done with this, kindly let me know, I will simplify the other equation. मिस मैंने इस तरह नहीं किया, मिस मैंने इस तरह नहीं किया। नो प्रॉब्लम बेटा, आंसर विल बी सेम। देखो हम, आप जो भी वैल्यू सेम, जो भी इक्वेशन लोगे, इक्वेशन चेंज बनेंगी आपके पास, लेकिन योर आंसर विल बी सेम इन द एंड, आपका आंसर सेम आएगा। ओके जाजे, ओके ठीक है, डन विद दिस एवरीवन। नाउ आई एम सिंप्लीफाइंग इक्वेशन 2, मैं इक्वेशन 2 सिंप्लीफाई कर रही हूँ। मिस, Yes, ये बेटा? आपने कैसे करा 2x मिस, एकदम से अभी जो आपने करा था, क्या मेरा बेटा बताए? मिस ये जो अभी आपने स्टेप करा था इसमें अचानक से मिस वो 2x माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई था, फिर मिस वो अच्छा अच्छा, x माइनस वाई listen, relax. 2x minus 7 is equals to x plus y minus 9 था हमारे पास, ठीक है। मैंने सारे वेरिएबल्स इस तरफ शिफ्ट कर दिए विद ऑपोजिट साइन। ओके दानिश, एंड ये जो नंबर है हमारे पास दिस -7, ये हम मूव कर देंगे इस साइड पे, ठीक है। अब हमने जब वेरिएबल्स यहाँ पे मूव किए ऑपोजिट साइन के साथ, दोनों वेरिएबल्स यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में, तो यहाँ जाके क्या हो जाएंगे, दोनों नेगेटिव फॉर्म में मूव हो जाएंगे। दानिश, ओके गॉट मिस। इट? मिस फिर इसके बाद आपने एक और करा ना वो, अरे वेट, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके पास -9 है और ये वाली चीज -7 है, तो वहां जाके क्या हो जाएगा, +7। नाउ अब टू सिंप्लीफाई कैसे किया, 2x माइनस एक्स, जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास x रह गया यहाँ पे।
और ओके ये -7 एज इट इज आ गया इक्वल्स टू -2. ओके मिस Everyone, I have to stop my class right now because time is up. So I will continue this question. यहीं से इंशाल्लाह I will explain this thing tomorrow. Miss Shifa?